बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अभी हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 3.3। इसमें कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर कन्फर्मेबल फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। इसमें हमने सारे मैट्रिक्स में से बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स किस मैट्रिक्स के साथ प्लस हो सकता है या फिर किसके साथ माइनस हो सकता है। तो उसके लिए फिर हमें यहाँ पे एक चीज़ देखनी होगी। अब यहाँ पे हमारे पास एडिशन ऑफ मैट्रिक्स कि हम मैट्रिक्स को कब ऐड कर सकते हैं। ठीक है, इफ़ ए एंड बी आर टू मैट्रिसेस ऑफ द सेम ऑर्डर दीज कैन बी एडेड एंड देन देयर सम कैन बी डिनोटेड एज ए प्लस बी इज़ अ मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर। अब यहाँ पे देखें कि हम मैट्रिक्स को तब ऐड कर सकते हैं कि जब उनका ऑर्डर सेम होगा। ठीक है, मतलब उसका अगर ऑर्डर पहले मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/2 है तो दूसरे का ऑर्डर भी 2/2 होना चाहिए, तो तब हम उनको ऐड कर सकते हैं। ठीक है, मैट्रिक्स को ऐड करने का तरीका हम आगे क्वेश्चन में देखते हैं। लेकिन अब यहाँ पे उसी तरह है सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन में भी वही सेम काम है कि जब दो मैट्रिक्स उस वक्त सब्ट्रैक्ट हो सकते हैं, माइनस हो सकते हैं, जब उनका भी ऑर्डर यहाँ पे सेम होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं। उसमें हम कंफर्म करते हैं कि किसका ऑर्डर किसके बराबर है और कौन से आपस में ऐड हो सकते हैं और कौन से मैट्रिक्स आपस में माइनस हो सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास ABCDEFGH और M तक उसने हमें मैट्रिक्स दे दिए हैं। अब इसका देखें ऑर्डर, ए का मैट्रिक्स है, ए का ऑर्डर है हमारे पास 3 4 -2 1। इसका ऑर्डर है हमारे पास है 2/2। ठीक है, इसमें 2 ही रोज़ हैं और 2 ही कॉलम है। तो हमने क्या देखा है कि एडिशन के लिए और सब्ट्रैक्शन के लिए ये लाजिम है कि उसमें उसका जो ऑर्डर है दोनों मैट्रिक्स का वो सेम होगा, तब वो वहाँ पे ऐड और माइनस होंगे। अब इसका ऑर्डर 2/2 है तो इसका कोई और देखेंगे उसी के तरह का हो जिसका ऑर्डर भी 2/2 हो, जैसा कि यहाँ पे है डी मैट्रिक्स है। तो ए और डी आपस में यहाँ पे ऐड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ए प्लस डी ये करवा सकते हैं। अब बारी है बी की। बी 3 और 4, इसमें देखें 2 रोज हैं और एक ही कॉलम है। तो और मैट्रिक्स हमारे पास इसका कौन सा है इस तरह का, जैसे ये है 3 और 4 है और यहाँ पे नीचे ए बी आ रहा है और ये एम आ रहा है। ठीक है, इन सब की रोज और कॉलम की जो तादाद है, जो ऑर्डर है, वो सबका सेम है। बी को जी में ऐड कर सकते हैं और जी को हम यहाँ पे एम में ऐड कर सकते हैं। तो मतलब यहाँ पे ये तीनों मैट्रिक्स आपस में ऐड हो जाएंगे, बी प्लस जी प्लस एम। ये सब्ट्रैक्ट भी हो सकते हैं और ऐड भी हो सकते हैं। ठीक है, बाकी बच गया ये यहाँ पे मैट्रिक्स आ गया 7 और 11। सी मैट्रिक्स है 5 और 2 और ये 5 है। तो ये इसका ऑर्डर ही सेम है, तो 1/2 है, 1 इसकी रो है और 2 कॉलम है, तो इसका भी यहाँ पे 1 रो और ये 2 कॉलम है। तो ये सी जो है वो एफ के साथ ऐड हो सकता है। तो मतलब ये बन सकता है एफ प्लस सी या फिर सी प्लस एफ। ये माइनस में हो सकता है, एफ माइनस सी कर दे, सी माइनस एफ कर दें, हो सकता है। अब यहाँ पे बाकी बच गया है ई वाला मैट्रिक्स। एक ही इसमें रो है और एक ही कॉलम है, तो उसके साथ का जो मिलता जुलता है वो ये वाला है। ई और एच जो है वो आपस में प्लस और माइनस हो सकते हैं। ठीक है, माइनस भी हो सकता है और वो प्लस भी हो सकते हैं। एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास। इसमें कहता है कि इफ़ एक्स आपको दिया गया है, वाई दिया गया है और जेड भी दिया गया है। एक्स वाई जी 3 वैल्यूज़ दे दी गई हैं और उसमें कहता है कि आपने अगर फाइंड करवाना है, ये सारी चीज़ें आपने उसने हमें आगे दे दी हैं। जैसे उसका पहला पार्ट उसने में दिया है एक्स प्लस वाई है, तो दूसरा पार्ट इसका यहाँ पे वाई प्लस तीसरा पहला पार्ट उसका एक्स प्लस वाई है, दूसरा वाई प्लस 7g 4x माइनस जी, और आगे भी इसके 2-3 और पार्ट है, वो भी हमें इस तरह से सॉल्व करने हैं। ठीक है, तो चलिए हम पहला पार्ट से स्टार्ट करते हैं। अभी इसमें कहता है कि एक्स प्लस वाई है, तो एक्स प्लस वाई का मतलब ये है कि दो मैट्रिक्स इसमें हमें ये दे दिए हैं, इनको हमने यहाँ पे ऐड करवाना है। तो एक्स प्लस वाई है, ये लिखा हुआ है यहाँ पे हमने जैसे, तो पहले हम यहाँ पे एक्स का मैट्रिक्स लिखेंगे और फिर हम यहाँ पे वाई का मैट्रिक्स लिखेंगे। तो एक्स का मैट्रिक्स है हमारे पास एक्स प्लस वाई कर देंगे पहले हम इस तरह से। ठीक है, एक्स का मैट्रिक्स उसने हमें दे दिया है जैसे 1 -1 -2 और 2, 1 -1 -2 और 2। ये एक्स का मैट्रिक्स हम एक्स की जगह पर लिख देंगे। तो वो मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 -2 और 2। ये इस तरह से ये मैट्रिक्स बन गया है, ये एक्स का है। तो प्लस है दरमियान में और यहाँ पे वाई का मैट्रिक्स आ जाएगा। वाई का मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है 1 2 3 और ये 4 है। तो यहाँ पे ये दो मैट्रिक्स को हमने यहाँ पे ऐड करवाना है। जो वाई का मैट्रिक्स उसने हमें ये दिया हुआ है, ये वाला। ठीक है, वाई इक्वल टू 1 2 3 और 4, ये मैट्रिक्स हमने इसमें ऐड करवा देना है। तो इनको ऐड कराने का तरीका हमारे पास सिंपल है, जैसे हम नंबर को ऐड करवाते हैं ये भी ऐड वैसे ही होगा। तो ये एक्स प्लस वाई बन जाएगा इस तरह से। अब ऐड करवाने में ये है कि
पहली एंट्री पहले के साथ प्लस माइनस होगी, ठीक है। अब ये पहला एलिमेंट है, ये पहले के साथ ही प्लस माइनस होगा, मतलब 1+1, जिसको हम यहाँ पे ये लिख देंगे 1+1 बन जाएगा। अब दूसरा एलिमेंट है -1+2, तो इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे -1+2 बन जाएगा। अब तीसरा एलिमेंट है -2+3 के साथ, -2+3 बन जाएगा। अब ये 2+4, इसको हम यहाँ पे इस तरह से लिख देंगे 2+4 बन जाएगा। अब इसको हम जैसे सिंपल प्लस और माइनस करते हैं वैसे हम इसको करवा देंगे। तो ये फिर मैट्रिक्स हमारे पास बन जाएगा x+y, 1+1 2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1+1 किया तो ये 2 आ गया, -1 और +2 किया तो प्लस का 1 आंसर आ जाएगा, ठीक है। बड़ी वैल्यू में से छोटी वैल्यू माइनस हो जाएगी और जो बड़ी वैल्यू का साइन है वो यहाँ पे साथ में आ जाएगा। अब ये भी इसी तरह ही है, -2 ऐड करवाएंगे 3 के साथ तो 3 में से 2 माइनस हो जाएगा, जो बड़ी वैल्यू का साइन है प्लस का वो वहाँ पे इसके साथ आ जाएगा, तो वो भी 1 बन जाएगा। और यहाँ पे 2+4 इधर ये 6 आ गया। अब यहाँ पे देखिए मैट्रिक्स हमारे पास आ गया सिंगल 2 1 और 6, तो ये हमारे पास इसका x+y का आंसर आ गया हमारे पास। सेकंड पार्ट है हमारे पास इसका y+7g। अब यहाँ पे y और 7g, y का मैट्रिक्स हमने लिखना है, 7g भी हमें साथ में लिखना है। अब इसमें एक आसान सा तरीका ये है कि हमने दो मैट्रिक्स हमें दे दिए हैं, y का मैट्रिक्स हम यहाँ पे पहले लिख लेते हैं, जैसा कि है y = 1 2 3 और ये 4 बन जाएगा। ये मैट्रिक्स यहाँ पे आ गया y का है, ठीक है। और 3 0 0 -2 ये z का मैट्रिक्स है। दो मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिया। अब इसमें फाइंड क्या करना है हमने, y+7g। अब देखें z के साथ हो या z के साथ हो 7 है, इसका मतलब ये है कि 7 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, मल्टीप्लाई हो रहा है। जो पहले हम इसको मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 7 को z के साथ, फिर हम उसको y के साथ यहाँ पे ऐड करवा देंगे, ठीक है। तो ये तरीका ज़्यादा आसान है, 7 को z से हम मल्टीप्लाई करवा देते हैं, 7 मैट्रिक्स बाहर रहेगा और जो z वाला मैट्रिक्स है वो हम यहाँ पे लिख देंगे 3 0 0 और ये -2 बन जाएगा इस तरह से। मतलब इसका ये है कि 7 जो है अंदर मौजूद हर एलिमेंट के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 7 3 21 बन जाएगा, 7 0 0 बन जाएगा, 7 0 0, 7 और 2 14, लेकिन साइन यहाँ पे माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का साइन साथ में आ जाएगा और ये आंसर आ गया हमारे पास 7g का, ठीक है। 7g का आंसर आ गया हमारे पास। अब हमने इसमें करना क्या था, y+7g करना था। y 7g तो हमने निकाल लिया है ना डायरेक्ट ही, ठीक है। पहले हमने इसको 7g निकाल लिया, तो y में हम इसको ऐड करवा देते हैं। तो यहाँ पे हमारा अब काम आसान हो गया है, कैसे कि y मैट्रिक्स लिखा प्लस 7g वाला मैट्रिक्स लिखा। y का मैट्रिक्स हमारे पास गिवन है 1 2 3 और ये 4, प्लस के साथ 7g वाला मैट्रिक्स हमने ये निकाल लिया, तो ये हम यहाँ पे पुट कर देंगे 21 0 0 -14। तो यहाँ पे फिर हमने इनको ऐड करवाना है, 1 + 21। अब यहाँ बन जाएगा 2 + 0 3 + 0 4 + -14 4 + -14, क्योंकि डबल साइन है फिर इसको हम यहाँ पे ब्रैकेट में लिख देते हैं इस तरह से। इसको यहाँ पे 1 + 21 किया तो ये ऐड हो गए 21 बन जाएगा और ये हमारे पास y+7g बन जाएगा। 1 + 21 करें तो 22 ये बन जाएगा, 2 + 0 करें तो 2 आंसर आएगा, 3 + 0 करें तो 3 आंसर आएगा, 4 + -14 4 -14 करते हैं इस तरह से, और ये है हमारे पास y+7g के बराबर है, ठीक है। अब यहाँ पे मैट्रिक्स जो फाइनल बना हमारे पास y+7g का वो है 22, ये 2 आ गया, ये 3 आ गया और 4 -14 करें तो -10 आ जाएगा, और तो वो ये आंसर हमारे पास है y+7g का। अब इसका हमारे पास थर्ड पार्ट है, थर्ड में कहता है कि 4x - g,
जैसे कि हमने पीछे क्वेश्चन में कर लिया है कि 7 को हमने पहले z से मल्टीप्लाई करवा लिया था, यहाँ पे भी हम x को पहले 4 से मल्टीप्लाई करवा के फिर हम आगे इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 4 को x से मल्टीप्लाई करवाना है, तो x का मैट्रिक्स हमारे पास उन्हें दिया हुआ है जो कि है 1 -1 -2 और 2। तो 4 को इस मैट्रिक्स से हम पहले मल्टीप्लाई करवाते हैं, 4 इंटू एक्स बन जाएगा। ठीक है, एक्स का आंसर है हमारे पास, जो एक्स का मैट्रिक्स है वो है हमारे पास 1 -1 -2 और ये 2, इस तरह से। तो 4 को एक्स से हम मल्टीप्लाई करवाते हैं पहले, तो वो बन जाएगा इधर, यहाँ इसको यहाँ पे 4 लिख देंगे साथ में। ठीक है, इक्वल के बाद लिखेंगे क्योंकि इधर मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 4 बन जाएगा इधर, 4 लेकिन साइन उसके साथ वो माइनस का आ जाएगा, 4 to 8 माइनस के साथ, और ये 4 to 8 बन जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास 4x का। लेकिन हमने इस पर करना क्या है, 4x माइनस जी करना है। 4x हमने निकाल लिया है, तो उसमें से हमने z को माइनस करवा देना है। तो इसको भी यहाँ पे हम लिखेंगे 4x माइनस z। ठीक है, तो 4x वाला मैट्रिक्स हमने ये निकाल लिया है, 4 -4 -8 और 8 बन गया। दरम्यान में साइन यहाँ पे फिर माइनस का आ रहा है, क्योंकि हमने इसको माइनस करवाना है, माइनस यहाँ पे लिख देंगे। और जो z का मैट्रिक्स उसने हमें दिया हुआ है z का, वो ये है 3 0 3 0 0 और ये -2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 3 0 0 और ये -2 है। तो इसको हमने यहाँ पे माइनस करवाना है। पीछे हम जैसे वैल्यू को प्लस करवा रहे थे, यहाँ पे हमें वैल्यूज को माइनस करवाना है उसी तरीके से, सेम तरीके से। 4 -3 ये लिख देंगे, -4 -0 इस तरह से बन जाएगा। -8 -0 और 8 -2, 8 माइनस के साथ -2 है अगली वैल्यू में। जब दो साइन साथ में आ गया तो इसको हमने एक ब्रैकेट में लिख दिया यहाँ पे। तो ये बन जाएगा हमारे पास 4x माइनस जी बन गया। तो यहाँ भी 4 -1 करेंगे तो 4 -3 करेंगे तो 1 आंसर आ जाएगा। -4 माइनस मतलब -4 में से 0 को माइनस करें तो कुछ भी आंसर, कुछ में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो -4 है तो -4 ही रहेगा। ठीक है, इसी तरह यहाँ भी तो -8 इसका आंसर आ जाएगा। तो 8 माइनस माइनस प्लस 2 बन जाएगा, माइनस माइनस मल्टीप्लाई होगा तो वो 2 आ जाएगा। तो 8 + 2 बन जाएगा। तो ये है 4x माइनस जी के बराबर। अगला मैट्रिक्स हमारे पास जो फाइनल इसका आंसर बनेगा वो बन जाएगा 4x माइनस जी इक्वल टू 1। ये -4 बन जाएगा, ये -8 बन जाएगा, 8 + 2 करेंगे तो ये यहाँ पे ये 10 बन जाएगा। और ये 4x माइनस जेड का जो आंसर है वो हमारे पास ये वाला है। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 4 पार्ट है, x + 2y + 3z। तो यहाँ पे हमने करना है कि 2 जो है y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 जो है वो z के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, सारी आपस में ऐड होंगी। तो यहाँ पे हम y के साथ 2 को मल्टीप्लाई कराते हैं, z के साथ 3 को मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो ये आ गया हमारे पास x का मैट्रिक्स। अब आगे है 2y, तो इसको हम यहाँ पे सेपरेटली पहले सॉल्व करवा लेते हैं, जैसे हमने पहले पिछले क्वेश्चन में करवा लिया है। तो 2y बन जाएगा, तो मतलब ये है कि 2 जो है वो y मैट्रिक्स के साथ वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 2y वाला मैट्रिक्स है हमारे पास 1 2 3 और 4। तो उसका आंसर आ जाएगा हमारे पास, 2 को जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे हर एंट्री के साथ तो वो बन जाएगा 2 अंदर 2 2 2 4, यहाँ पे 2 आ जाएगा, ये 4 बन जाएगा, 2 3 6 बन जाएगा, 2 4 8 बन जाएगा। तो 2y का आंसर हमारे पास ये आ गया 2 4 6 और 8। अब हमें चाहिए उसमें 3z चाहिए, तो हम 3 को फिर z के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, 3, तो ये z मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, और ये z वाला मैट्रिक्स यहाँ पे हम लिख देंगे। तो z मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 और ये -2। जब 3 अंदर मौजूद हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 3 9, 3 0 से मल्टीप्लाई तो 0 3 0 0 3 2 6 बन जाएगा, लेकिन साइन वहाँ पे माइनस का है तो साथ माइनस में आ जाएगा। तो ये हमारे पास 3 चीज़ें आ गई हैं जिनको हमने सॉल्व करके फिर आगे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या हमारे पास x + 2y + 3z। अब हमने 2y भी निकाल लिया, 3z भी निकाल लिया, x भी हमारे पास वो ऑलरेडी गिवन है, मैट्रिक्स है। तो इस सब में सबको हम यहाँ पे हम ऐड करवा देंगे। तो ये बन जाएगा फिर x + 2y + 3z। तो x का मैट्रिक्स हम यहाँ पे लिखते हैं पहले 1 -1 -2 और ये
2 बन जाएगा। प्लस के साथ जो 2y का मैट्रिक्स हमने ये निकाला है ऊपर 2 4 6 और 8 ये वाला, तो वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे 2 4 6 8। अब आ गया है हमारे पास, प्लस के साथ 3z का जो हमने मैट्रिक्स का जो आंसर निकाला है वो ये है हमारे पास 9 0 0 -6, 9 0 0 -6 के साथ। अब ये तीनों मैट्रिक्स यहाँ पे आपस में ये ऐड हो रहे हैं। अब इसका आसान तरीका ये है कि अब आप पहले यहाँ पे दो मैट्रिक्स ये वाले हैं इनको ऐड करवा लो, जो आंसर रहेगा फिर हम उसको इसके साथ ऐड करवा लेंगे। आप एक साथ में ही ऐड करवा सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी है जैसे आपको अच्छा लगे। लेकिन मैं यहाँ पे जो है दो दो मैट्रिक्स करके सॉल्व कर रहा हूँ इस तरह से कि 1 + 2 बन जाएगा, 1 + 2 -1 + 4, -1 + 4 बन गया, -2 + 6, अगले में 2 + 8। तो ये मैट्रिक्स हमने दो को मिला के एक मैट्रिक्स हमने इसमें से बना लिया है। जब ये प्लस के साथ जो अगला मैट्रिक्स साथ में आ जाएगा 9 0 0 -6 आ जाएगा इस तरह से। अब यहाँ पे ये x + 2y + 3z की वैल्यू निकालने जा रहे हैं कि 1 + 2 जो है यहाँ पे ये 3 बन जाएगा इस तरह से, -1 + 4 करेंगे तो ये 3 आंसर आ जाएगा, क्योंकि 4 में से 1 माइनस हो जाएगा। तो 6 - 2 या फिर -2 + 6 करेंगे तो इसका आंसर 4 आ जाएगा। 2 + 8 करेंगे तो ये 10 बन जाएगा। अब एक मैट्रिक्स ये आ गया है और ये थर्ड वाले मैट्रिक्स के साथ अब हमने यहाँ पे इसको ऐड करवा देना है, जो कि है 9 0 0 और ये -6। अब इसके साथ हमने इन दोनों मैट्रिक्स को यहाँ पे ऐड करवा देना है। अब देखें इन दो मैट्रिक्स को हमने ऐड करवा के ये वाला आंसर निकाल लिया, ये वाला एक मैट्रिक्स हमने निकाला ये वाला, ठीक है। अब ये तीसरा मैट्रिक्स था वो हमारे पास साथ में वैसे चलता आ रहा है, तो अब यहाँ पे थर्ड मैट्रिक्स की बारी है जो उन दोनों के साथ इसको हमने ऐड करवा देना है। तो ये बन जाएगा 3 + 9, ये बन जाएगा 3 + 0, 4 + 0, आगे 10 + -6, 10 इसको मैं अब यहाँ पे डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 10 प्लस माइनस के साथ ये 6 बन जाएगा, ठीक है। जब ये प्लस और माइनस साथ में माइनस होंगे तो प्लस माइनस के साथ ये 6 आ जाएगा, तो ये बन गया। अब जो लास्ट वाले इसके साथ मैट्रिक्स बनेगा हमारे पास इसका, तो वो आ जाएगा = 3 + 9 करेंगे तो 12 आ जाएगा, 3 + 0 करेंगे तो 3 आंसर आ जाएगा, 4 + 0 तो 4, 10 - 6 करेंगे तो ये भी आंसर इसका 4 आ जाएगा। अब हमारे पास इसका जो फाइनल आंसर आया है x + 2y + 3z का, वो हमारे पास ये वाला है 12 3 4 और 4। क्वेश्चन नंबर 2 का हमारे पास 5 पार्ट है इसका, जिसमें कहता है कि x - 4y + z ये हमने फाइंड करवाना है। इसमें x की वैल्यू में ये गिवन है 4y को हमने 4 से मल्टीप्लाई करवा देना है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा हमारे पास मैट्रिक्स जो न्यू होगा 4 अंदर हर एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा तो 4 बन जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 4 3 12 और ये 4 4 16 बन जाएगा इस तरह से। और z वाला मैट्रिक्स हमें ऑलरेडी गिवन है, तो हम इन तीनों मैट्रिक्स को यहाँ पे फिर यहाँ पे प्लस और माइनस करवा देते हैं, तो ये बन जाएगा फिर x माइनस बन जाएगा इस तरह से, x - 4y + z। तो 1 x का मैट्रिक्स है हमारे पास 1 -1 -2 और 2, ये x का मैट्रिक्स है। माइनस के साथ 4y का हमने मैट्रिक्स हमने ये निकाला है ऊपर 4 8 12 और 16, तो 4y का आंसर जो मैट्रिक्स है वो है 4 8 12 और ये 16 के साथ, प्लस में प्लस z का मैट्रिक्स है हमारे पास 3 0 0 -2, तो ये मैट्रिक्स हमने यहाँ पे लिख लिए। अब इसको भी हम यहाँ पे करते हैं कि पहले इन दो को मैट्रिक्स को हम प्लस माइनस कर लेते हैं, फिर हम तीसरे के साथ करेंगे इसको प्लस और माइनस करेंगे। तो ये 1 - 4 ये लिखेंगे, -1 -8 -1 -8 बन जाएगा। यहाँ से -2 के साथ ये माइनस और ये साथ में जो थर्ड एंट्री है वो 12 है, ये लिख देंगे, तो 2 - 16
2 - 16 ये मैट्रिक्स बन जाएगा यहाँ पे इस तरह से। प्लस के साथ अगला मैट्रिक्स हम साथ में वैसे लिख देंगे 3 0 0 -2 बन जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे आ जाएगा 1 - 4 करेंगे तो -3 -3 बन जाएगा। -1 -8 करेंगे तो ये -9 आ जाएगा। -2 और -12 तो ये करेंगे तो -14 आ जाएगा इन दोनों का आंसर। 2 - 16 करेंगे तो -14 आ जाएगा। तो इन दो मैट्रिक्स को हमने पहले दो को सॉल्व करके ये मैट्रिक्स बना लिया। अब इसको हम थर्ड वाले मैट्रिक्स के साथ प्लस कर देंगे। तो प्लस करने में वही सेम तरीका, पहली एंट्री पहले के साथ, दूसरी दूसरी के साथ, तीसरी और फिर चौथी के साथ। तो ये यहाँ पे बन जाएगा -3 + 3, ये -9 + 0, -9 + 0 बन जाएगा। अब यहाँ पे -14 प्लस के साथ 0, -14 अगली वैल्यू में -14 प्लस माइनस बन जाएगा। तो यहाँ पे -2 कर देंगे, ठीक है। प्लस और माइनस के साथ ये -2 बन जाएगा। तो ये बन गया मैट्रिक्स। अब इसको जो फाइनल आंसर हमारे पास आया -3 + 3 करेंगे तो दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ पे बच जाएगा 0। और ये -9 + 0 किया तो -9 आ जाएगा। -14 + 0 किया तो -14 और -14 - 2 किया तो -16 आ जाएगा। ये आंसर था हमारे पास x - 4y + z का। अब इसका हमारे पास लास्ट वाला पार्ट है, इसका 6, उसमें करना है हमने z - z बार, ठीक है। z का मैट्रिक्स उसने में दिया हुआ है 3 0 0 -2 है। तो साथ में बन जाएगा हमारे पास z z बार। तो इसको हम जब माइनस करवाएंगे z z करेंगे तो दोनों मैट्रिक्स सेम ही है, तो z ही है हमारे पास यहाँ पे। तो 3 0 0 -2 माइनस होएगा फिर इसी मैट्रिक्स के साथ 3 0 0 -2 के साथ। तो यहाँ पे फिर ये बन जाएगा z - z बार इक्वल टू z - z इक्वल हो जाएगा 3 - 3 0 -0, ये बन जाएगा 0 -0। इस तरह से -2 माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो -2 माइनस माइनस प्लस के साथ ये 2 आ जाएगा। आगे चल के जो z - z का आंसर आएगा 3 - 3 0 हो जाएगा। 0 -0 करेंगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अभी 0 - 0 तो ये भी 0 और -2 + 2 करेंगे तो ये भी 0। अब यहाँ पे जो z - z का आंसर है हमारे पास वो इसमें जो नल मैट्रिक्स है, एम्प्टी मैट्रिक्स है, जो इसमें सारे के सारे एंट्रीज यहाँ पे 0 आ रही हैं। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है इसका। इसमें हमने फाइंड करवाना है इसका एडिटिव इन्वर्स। एडिटिव इन्वर्स हमने इनके निकालने हैं। तो एडिटिव इन्वर्स यहाँ पे नेगेटिव और मैट्रिक्स सेम ही है। यहाँ पे अगर फाइंड करेंगे एडिटिव इन्वर्स हमें कंप्लीटली निकालना हो, प्रूव करना हो तो वो अलग बात है। अगर एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो यहाँ पे हमें सिर्फ इनके साइन चेंज करना होगी। एडिटिव इन्वर्स के लिए पी को जब हम यहाँ माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो माइनस मैट्रिक्स के साथ अगर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 5 - 7 बन जाएगा इस तरह से। तो ये -p इक्वल हो जाएगा, माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये -5 बन जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई तो ये प्लस का 7 बन जाएगा। तो ये जो p मैट्रिक्स का जो एडिटिव इन्वर्स है वो ये वाला है, -p = -5 और 7। इसी तरह इसका जो क्यू पार्ट है, क्यू का भी ऐसे ही होगा। तो इसको हमने जब एडिटिव इन्वर्स निकालना है तो इसको हमने माइनस से मल्टीप्लाई करवा देना है। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा मैट्रिक्स को इस तरह से बन जाएगा 9 और ये -3। जब माइनस अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा -9 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये 3 बन जाएगा। तो ये इसका मैट्रिक्स आ 9 और ये माइनस माइनस प्लस 3 बन जाएगा। तो क्यू का जो एडिटिव इन्वर्स आया हमारे पास वो ये बन जाएगा -q = -9 और ये 3 आ जाएगा मैट्रिक्स के अंदर। इसका थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में मैं एडिटिव इन्वर्स कैसे निकालेंगे, इसको भी माइनस से मल्टीप्लाई करवा देंगे तो ये -r बन जाएगा इक्वल टू माइनस से ये सारे मैट्रिक्स मल्टीप्लाई होगा तो 2 - 1 -2 और ये
3 बन जाएगा इस तरह से। जब ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा अंदर मैट्रिक्स तो ये हो जाएगा इक्वल टू -2 माइनस माइनस प्लस 1 माइनस और ये माइनस प्लस 2 माइनस के साथ ये 3 आ जाएगा। तो ये आर का जो एडिटिव इन्वर्स है वो -r, ये हमें निकाल लिया हमने। इसी तरह ऐसे मैट्रिक्स है जिसका जो एडिटिव इन्वर्स निकलेगा वो भी इसी तरह होगा, माइनस से को मल्टीप्लाई करवा देंगे, माइनस मैट्रिक्स 1 0 0 और ये 1 बन जाएगा। तो इधर बन जाएगा -1 0 से माइनस मल्टीप्लाई का फ़र्क नहीं पड़ता है, तो ये भी 0 0 रहेगा, तो माइनस से ये -1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये -s, जो s का एडिटिव इन्वर्स निकला वो भी है -s है। यहाँ पे हमने क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट कर लिया है। उम्मीद है आपको ये सारा लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई, कोई चीज़ पूछना है तो आप कमेंट करें और या फिर हमारे साथ व्हाट्सएप रब्ता करें, इंशाल्लाह आपको रिप्लाई किया जाएगा। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।